नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस। ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज बनी मुख्य अतिथि। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल ने आज बड़े धूमधाम से अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही ओलंपियन पद्मश्री व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनकी उपस्थिति ने छात्रों को बेहद प्रेरित किया। इस वर्ष समारोह का विषय था सद्भाव हमारे बंधनों की मजबूती, जिसके माध्यम से एकता, सहयोग और मानवीय मूल्यों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्कूल गीत के साथ हुई। स्कूल के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया ने अपने संबोधन में 21 वर्षों की शानदार यात्रा और भविष्य के लिए तैयार शिक्षार्थी बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वहीं निदेशक सुश्री धवानी जयपुरिया ने शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को स्कूल की सबसे बड़ी ताकत बताया। समारोह में स्कूल क्रॉनिकल इग्नाइट का विमोचन किया गया, जिसमें छात्रों की उपलब्धियों और पूरे वर्ष की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख है। निदेशक प्रधानाचार्य सुश्री शालिनी नाम्बियार ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक व सह पाठ्य चर्चा, उपलब्धियों और नई पहलों की जानकारी दी। स्कूल ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। पूर्व छात्रों ने भी मंच पर आकर अपने संस्मरण साझा किए, जिसने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। मुख्य अतिथि अंजू बॉबी जॉर्ज ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, निरंतर मेहनत करें और मजबूत मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। स्थापना दिवस का सबसे आकर्षक हिस्सा रहा शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, एकता और सद्भाव का अनोखा संगम देखने को मिला। संगीत में श्रद्धांजलि, शास्त्रीय युग का पुनर्जन्म। विद्यालय के छात्रों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर्णिम काल को मंच पर सजीव कर दिया। सितार, तबला, बांसुरी और वायलिन की संवेद ध्वनियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संकट मोचन भगवान हनुमान को समर्पित नृत्य नाट्य। मंच पर हनुमान जी की वीरता, भक्ति और शक्ति को कथक और भारतीय नाट्य शैली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सद्भाव हमारे बंधनों की मजबूती, रिश्तों में एकता का गीतात्मक उत्सव। अलग अलग वर्गों के विद्यार्थियों ने मिलकर एक नृत्य संगीत कोलाज पेश किया। इसमें भाईचारे, दोस्ती, परिवार और सामाजिक एकता की भावनाओं को रंग बिरंगे परिधानों और समन्वित कोरियोग्राफी के साथ मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक गीत से हुआ, जिसमें सभी ने एक स्वर में मानवीय मूल्य, शांति और सद्भाव का संदेश दिया। पूरा हॉल रोशनी, संगीत और भावनाओं के रंग में रंग गया। कार्यक्रम का अंत उप प्रधानाचार्य सुश्री चेतना सहगल के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। My name is Chama Jain and I am the mother of the Aradhya Jain. My daughter, she is in the class 5th E and today she is receiving the award, Young Innovator Award. उसने लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में she was the only one child from the India who won this award in the British Parliament in UK. वो AI में, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में जो IIT के बच्चे करते हैं उस प्रोजेक्ट्स को बनाती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू द शालिनी मैम हु इज द डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम ऑफ द जयपुरिया स्कूल। मैंने उन जैसी टीचर, आई एम हैविंग 2 डॉटर्स, मेरी एल्डर डॉटर की पूरी स्कूलिंग फिनिश हो गई है, लेकिन मैंने शालिनी मैम जैसी टीचर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी है। उनका जो बच्चों को वह इंकरेज करती है, सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, सिर्फ और सिर्फ शालिनी मैम के सपोर्ट से आज जो मेरी बेटी लंदन में जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जयपुरिया के नाम को नेम फेम देकर आई है। क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली शालिनी मैम। एंड आई वुड लाइक टू शेयर द वन एक्सपीरियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब मेरी डॉटर को वहां बुलाया जाता है और मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं कि नाउ वी आर कॉलिंग द आराध्या जैन फ्रॉम द इंडिया, तो मैं शालिनी मैम को याद करती हूँ। सिर्फ उनकी इंस्पिरेशन से, उनके मोटिवेशन से और उनके एंकरेज से। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, वेरी हम्बल पर्सन। आई नेवर एवर सीन द टीचर just like the Shalini ma'am. A big applause of the round for the Shalini ma'am. Thank you Shalini ma'am and all the teachers who taught my daughter Aradhya. Thank you to all teachers. सर, आज 21वां स्थापना दिवस आप जयपुरिया मना रहा है, किस तरीके से आप लोग ये मना रहे हैं और कितने बच्चे जो उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार JFTs के रूप में गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो आई हुई है, बच्चे फैन होते हैं ऐसे लोगों से, क्या कहेंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि स्कूल को चालू हुए 21 साल हो गए हैं।
और स्कूल हमेशा एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बच्चों की अच्छे रिजल्ट्स के लिए काफ़ी प्रख्यात है। उसके साथ ही साथ हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की चेष्टा कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं। आज जो हमारी चीफ गेस्ट आई है वो एक आइकॉन है बच्चों के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी तैयार करें जी। और इंडिया स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। कौन कौन बच्चे हैं इस बार जो रैंकिंग में उनको अवार्ड दिया गया है आज, और किस तरीके से इन बच्चों को आज सम्मान किया गया है? देखिए, इसमें कई रकम के बच्चे हैं। कुछ तो जो एकेडमिक्स में टॉपर्स हैं उनको दिया गया है। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या क्लैट का एग्जामिनेशन हो, एफजी का है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जो लोग ने अचीव किया है उन सबको हम लोग ने आज रिकग्नाइज किया है और उन बच्चों को अवार्ड भी दिया है। और प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि आज के दिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स है। और आप जितने भी एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग है या टाइम्स ऑफ इंडिया या जागरण या जितने भी रैंकिंग एजेंसीज हैं, तो जयपुरिया स्कूल जो गाज़ियाबाद का है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स गाज़ियाबाद को तो है भी, बट नेशन में भी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जयपुरिया ग्रुप है वो एजुकेशन में अच्छी उसने पकड़ बनाई है, कई स्कूलें यूपी में चला रहा है। और हम लोग का विजन है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दें, बच्चों को जो है वो लर्निंग ऐसे कर सकें जिससे कि फ्यूचर रेडी हो सके। बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश कोई देना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? मैं तो यही चाहूँगा कि हर बच्चा अपने पढ़ाई तो करे ही, बट वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसमें वैल्यू सिस्टम्स अच्छे हो, एथिकल कंडक्ट हो, और इन चीज़ों का महत्व स्कूल एजुकेशन में हम लोग देते हैं। That the institution started 21 years back, and now where they reached their education standard in their 10th or 11th or 12th. So the quality what they are keeping and the way how they are teaching the kids. So I am happy to see, and they are actually in a growing path. आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कहीं ना कहीं बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए कि आपको देख के कुछ बड़ा करें और आपकी तरह गोल्ड मेडलिस्ट बने? No, actually, whichever field they are good in, just pursue in that and just follow their dreams. Education is a must, but always try to keep your passion along with you, and till the end, hang there. So some of us actually in between, if something happened, we are frustrated and we are just leaving there. But till the end, hang, and you can definitely win. So that motivation should be there. थैंक यू सो मच। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।